नमस्कार, आप सभी का जीत मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग टाइप 8 में पार्ट बी को पढ़ने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने पार्ट ए के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पार्ट बी को पढ़ने वाले हैं और पार्ट बी जो है एसएससी के क्वेश्चन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पार्ट 20 जो भी क्वेश्चन हम देंगे वो एसएससी में बहुत बार पूछ चुका है, इसीलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखने का काम करेंगे। और पहले हम लोग कंसेप्ट को समझेंगे और जब कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा तो उसके बाद क्वेश्चन बनाने में हमको क्या होगा, सहूलियत होगा। मात्र 5 सेकंड में आप क्वेश्चन को कर लीजिएगा। इतना बड़ा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको मुश्किल से कितना 5 सेकंड में आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ कंसेप्ट को समझेंगे। कंसेप्ट क्या है? x इक्वल टू a प्लस a के पावर 2/3 अब प्लस a के पावर 1/3। अगर ये रहता है तो पूछेगा क्या? देखिए दोस्तों, यहाँ पर सब में क्यूब वाला है। ऐसे पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 15 में हम लोग जिस तरह पढ़े थे क्यूब वाला, उसी तरह इस क्लास में भी पढ़ेंगे। तो हम लोग बोथ साइड का क्यू करेंगे, लेकिन ये a वाले टर्म को हम लोग इधर ले आएंगे। तो x माइनस a इक्वल टू हो जाएगा a के पावर 2/3 अब प्लस a के पावर 1/3। अब इसका भी क्यू कर देंगे होल क्यू, और इसका भी क्या करेंगे, होल क्यू करेंगे। तो ये a माइनस बी का होल क्यू हो जाएगा। तो a क्यू हो जाएगा। अब माइनस बी क्यू हो जाएगा। अब माइनस 3ab तो 3ax इंटू a माइनस बी तो x माइनस a। समझ रहे दोस्तों? इसी तरह इसको करेंगे तो ये a प्लस बी का होल क्यों बनेगा। तो a क्यू से 3 कट गया तो क्या बचा, a स्क्वायर। उसी तरह b क्यू तो a के पावर 1। उसी तरह क्या होगा, प्लस 3a का मान 2 के पावर 2/3 और b का मान a के पावर 1/3 इंटू a प्लस बी। तो a प्लस बी के जगह पर हम लोग, इसके जगह पर हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे x माइनस a। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो इसको अगर सॉल्व किया जाए तो x क्यू और माइनस a क्यू माइनस 3ax स्क्वायर, 3ax स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 3a स्क्वायर x। समझ रहे दोस्तों? अब यहाँ देखेंगे a स्क्वायर प्लस a। अब देखिए बे सेम होने पर पावर जुट के क्या हो जाएगा, 2 और 1 3, 3/3 मतलब 1। इससे पिछले वीडियो में भी ये हुआ था, बे सेम होने पर पावर जुट जाता है। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा, यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगा, बे सेम होने पर पावर जुट जाता है। तो 2 1 3, 3/3 मीन्स 1। तो 1 के पावर यहाँ से 1 आ जाएगा। तो 3a इंटू एक्स तो हो जाएगा प्लस 3ax। समझ में आया? उसी तरह प्लस माइनस माइनस 3a स्क्वायर। समझ में आया? अब हम लोग क्या करेंगे, x वाले टर्म को एक साथ और बिना x वाले टर्म को एक साथ रख लेते हैं। तो यहाँ देखिए x क्यू माइनस 3ax स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर x, और यहाँ एगो x है तो इधर प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 3ax। समझ में आया? ये वाला को माइनस a क्यू को इधर ले आएंगे तो प्लस a क्यू प्लस a स्क्वायर और प्लस a के पावर 1 और माइनस 3a स्क्वायर।
समझ रहे दोस्तों। तो यहाँ एक बार गौर करेंगे, क्या गौर करना है से यहाँ पर जब पावर का जोड़ जब 1 था, पावर का जोड़ जब 1 है, तब पावर का जोड़ 1 होगा तो यहाँ देखिए 3ax आया है। क्या आया है दोस्तों? 3ax। तो अब आगे चलते हैं तो अब आपको पता चलेगा। तो इससे हमारा क्या एक रिजल्ट निकला, हमारा रिजल्ट निकला, यहाँ इसको मिटाते हैं। हमारा रिजल्ट निकला है x³ माइनस 3ax² अब प्लस 3a² अब माइनस 3ax का जो वैल्यू आता है वो होता है आपका क्या, a³ प्लस a² अब प्लस a⁴ और माइनस 3a² आता है। समझ रहे दोस्तों। इसी तरह हम लोग आगे एक और चलते हैं। यहाँ पावर का जोड़ क्या था, 1 था, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, पावर का जोड़ 0 हो जाता है। कहीं कहीं क्या हो जाता है, पावर का जोड़ 0 हो जाता है। तो वो हम लोग पहले समझते हैं। तो सेकंड नंबर क्या है, x = a प्लस a⁴ हो अब प्लस a⁻⁻⁻³ हो। ठीक है, समझ रहे दोस्तों। तो यहाँ 1 नहीं 2 ही ले लीजिए। ठीक, ये रहेगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जब इसका योग जो होगा 0 हो गया और इससे पहले वाला जो क्या था उसका योग 1 था, तो जब योग हमारा क्या हो जाएगा 0, तो 0 हो जाएगा। अब देखते हैं इसके बारे में, इसको उठा के इधर लिए तो x माइनस a, उसी तरह ये होगा a⁻2/3 अब प्लस a⁻−2/3 हो जाएगा। बोथ साइड का क्यू कर दीजिए। तो x³ माइनस a³ माइनस 3ax इंटू x माइनस a, डायरेक्ट अब कर रहे हैं a² प्लस a⁻−2 अब प्लस 3a a⁻2/3 उसी तरह b a⁻−2/3 हो जाएगा इंटू a प्लस बी, तो a प्लस बी की जगह पर x माइनस a लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों। x³ माइनस a³ माइनस 3ax² माइनस माइनस प्लस 3a² इक्वल टू यहाँ होगा a² प्लस a का इन्वर्स 2 पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए बेस सेम होने पर पावर जुट जाएगा, तो जुट जाएगा तो यहाँ पर ये दोनों कट के क्या आ जाएगा 0। यहाँ से हमारा जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, वैल्यू a⁻0 हो जाएगा। तो a⁻0 जब हो जाता है तो उसका वैल्यू क्या आ जाता है 1। क्या हो जाता है दोस्तों 1 हो जाएगा। तो 3 × 1 × x तब प्लस 3x हो जाएगा। उसी तरह 3 × 1 × -1 तब माइनस 3a हो जाएगा। समझ आ रहा है दोस्तों। अब इसको बैलेंस कीजिए, x वाले को एक साथ कीजिए तो x³ माइनस 3ax² अब प्लस 3a² और ये वाले x को इधर ले आइए तो माइनस 3x हो जाएगा इक्वल टू इसको इधर ले आइए तो a³ प्लस a² अब प्लस a⁻−2 अब माइनस 3a हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सेकेंड नंबर क्या देखें दोस्तों, हमारा x³ माइनस 3ax² अब प्लस 3a² और यहाँ देखिए माइनस 3x आया, माइनस 3x। तो इसका वैल्यू जो आया a³ प्लस a² अब प्लस a⁻−2 और माइनस 3a आया दोस्तों। तो यहाँ एक बात ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखने वाला चीज़ है वो देखिए, बहुत बारीकी से समझिएगा।
यहाँ देखिए पहले वाले टर्म में क्या था, उसके पावर का जोड़ 1 था, उसके पावर का जोड़ इस वाले कंडीशन में क्या था, 1 था। तो इस वाले कंडीशन में 1 था, तो देखिए यहाँ 3 माइनस 3ax आया है कि नहीं, और यहाँ पर पावर का जोड़ 0 हो गया था, तो यहाँ क्या आया 3x आ रहा है। तो उसी तरह यहाँ 3x आ रहा है, तो पावर का योग 1 था, पावर का योग 1 था, तब पावर का योग 1 था, तो a दिया है कि नहीं, तो a दिया है, तो यहाँ भी a है और यहाँ भी a स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर पावर के योग क्या आ गया है 0, तो जब 0 आया है तो 1 हो गया, मतलब a का मान खत्म हो गया। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से भी a खत्म हो गया, यहाँ से भी a खत्म हो गया, 3a स्क्वायर की जगह पर 3a ही है। समझ में आ रहा है क्या दोस्तों? हम क्या बोल रहे हैं, जब पावर का जोड़ पहले वाले कंडीशन में क्या था, x इक्वल टू a प्लस 2 के पावर a के पावर 2/3 और प्लस a के पावर 1/3 था, तो वहाँ 2/3 1/3 पावर का जोड़ क्या है 1, तो 1 था, तो यहाँ 3ax है, यहाँ भी a है और यहाँ भी देखिए a स्क्वायर है। अब जब यहाँ पावर का जोड़ a के पावर 2/3 और प्लस a के पावर -2/3 या 1/3 या -1/3 हो, ठीक, दोनों हो, सेम वाला वैल्यू, तो सेम वाले वैल्यू जब होगा तो यहाँ से देखिए वहाँ पर क्या होगा, कट के 0 आ रहा था कि नहीं, a के पावर 0 मीन्स 1 है, a का वैल्यू खत्म हो गया, तो यहाँ से भी देखिए a का वैल्यू खत्म हो गया और यहाँ से भी a का वैल्यू क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इस बात को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। अब देखिए बनाने में बड़ा ईजी रहेगा, लगेगा से आपका कुछ है ही नहीं। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की और चलते हैं, और बहुत मज़ा आने वाला है क्वेश्चन बनाने में, लगेगा कुछ है ही नहीं। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? यहाँ पर इसका जो फॉर्मेट था दोनों का, x इक्वल टू था a प्लस a के पावर 2/3 था और प्लस a के पावर 1/3 था। पहले वाले का, कौन वाले का, पहले वाले का। सेकेंड वाले का क्या फॉर्मेट था, x इक्वल टू a प्लस a के पावर 2/3 था और प्लस a के पावर -2/3 था। तो यहाँ पावर का जोड़ 1 था और यहाँ पावर का अंतर जोड़ क्या हो गया, 0 हो गया। अब चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या चीज़ पर चलते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये बात को आप समझ रहे हैं तब पर भी अच्छा है, नहीं समझ रहे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये आपको प्रूफ किए हैं। ऐसा हम लोग क्वेश्चन में क्यों करते हैं, डायरेक्ट हम लोग किसी भी चीज़ को हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, हम लोग एक बार प्रूफ जरूर करते हैं। ऐसा होता तो हम प्रूफ करते ही नहीं, डायरेक्ट करते, देखिए लीजिए ये क्वेश्चन ये फटाक से ना बन गया। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ की चर्चा जरूर करेंगे। तो पहले नंबर क्वेश्चन का हमको आंसर बताना है। मान लीजिए, तो यहाँ देखिए ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर x वाले टर्म का जो वैल्यू होता है ये आता है, पूरा x वाले टर्म का, पूरे x वाले टर्म का वैल्यू ये आता है। तो एक बार चेक करना लीजिए, x³ -3ax², तो a का वैल्यू क्या है 2 है, तो 3 दूनी 6, 6x² हुआ कि नहीं, तो यहाँ भी 6x² हो गया। हाँ, अब प्लस 3a²x, तो a का वैल्यू क्या है 2, तो 2 दूनी 4 ती आई 12, तो 12x हुआ कि नहीं, कितना हुआ 12x। और उसमें क्या करना होगा -3ax, तो 3 दूनी 6x, तो 12x में से 6x गया तो क्या बचा, 6x नहीं बच जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू जो आता है वो पूरे x वाले टर्म का आता है। देखिए यहाँ पर जो वैल्यू आएगा ये यहाँ से यहाँ तक का आएगा, यहाँ से यहाँ तक का आएगा, पूरा यहाँ x तक का ही पूरा वैल्यू आ जाता है। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इस बात को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर हमेशा क्या होता है, माइनस होगा, और क्या होगा अकॉर्डिंग टू आगे चलते हैं उसके हिसाब से यहाँ माइनस भी होता है प्लस होता है। तो एक बार समझ लेंगे, यहाँ पर जब सेम साइन होता है, यहाँ पर कौन सा साइन होता है, सेम साइन होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, सेम साइन होगा तो क्या होगा, माइनस। लेकिन यहाँ पर अपोजिट साइन होगा, कौन साइन होगा, अपोजिट, तो यहाँ क्या होगा, प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सेम साइन वाले है तो माइनस होगा, अपोजिट साइन होगा तो प्लस होगा।
सेम साइन होगा, समान चिन्ह होगा तो यहाँ माइनस होगा, और अपोजिट चिन्ह होगा तो क्या होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो चलिए देखते हैं। तो इसको अगर बनाना हो, इसको बनाना, देखिए सब में क्यू है कि नहीं, यहाँ देखिए इसका क्यू हुआ, इसका स्क्वायर हुआ, इसका पावर 1 हो गया। ठीक, तो इसका क्या करेंगे, क्यू करेंगे, 2 का क्यू, 2 का स्क्वायर, 2 के पावर 1। ठीक, और उसमें क्या करना, -3a स्क्वायर करना है, तो -3a का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो इसको सॉल्व करेंगे। 2 का क्यू 8, 8 4 12, 12 2 14, 12 2 14, और 2 दूनी 4 3 12, तो 14 में से 12 चला जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? उम्मीद कर रहे समझ में आया। क्या आया, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 के पावर 1, और -3a स्क्वायर है तो a का वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 हो गया। 2 का क्यूब 8 4 12 2 14, 14 में से 12 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2। इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर भी वैल्यू क्या होगा, 2 प्लस ये 4 है तो 2 का स्क्वायर होगा कि नहीं, 4 है तो वो 2 का स्क्वायर होगा, तो ये भी 2 के पावर 2/3 ही है, और ये 2 के पावर 1/3 हो गया। तो यहाँ पर देखिए, योग जब हो जाता है 1 तो ये पहला वाला होगा, इस नियम पर होगा, योग होगा 1, योग होगा 1 तो ये नियम, और अंतर जब योग 0 हो जाएगा तो ये नियम होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ देखिए इसको सॉल्व करना है, तो देखिए कितना इजी वे में हो जाएगा। 2 का क्यू, फिर इसका क्यू करेंगे तो 4, फिर इसका क्यू करेंगे तो 2, और -3a स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो देखिए दोस्तों इसका आंसर, 2 का क्यू 8, 8 4 12 2 14, और 2 दूनी 4 और 4 3 12, 2 का क्यू 8 4 12, 12 2 14, 2 का स्क्वायर 4 3 12, 14 में से 12 गया 2, 14 में से 12 गया 2। तो ये मेरा जो है यहाँ से यहाँ x वाले टर्म का वैल्यू आया है। समझ में आ रहा है दोस्तों? यहाँ पर ये कौन सा वैल्यू आया है, x वाले टर्म का, लेकिन इसमें क्या किया है, 2 घटा दिया है। क्या किया है, 2 घटा दिया है, तो ये x वाले टर्म का वैल्यू आया, और उसमें से क्या घटा हुआ है, अगर हम दोनों साइड अगर हम 2 को घटा लेते हैं तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगा, 2 में से 2 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 0। यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? ये यहाँ से यहाँ तक x वाले टर्म का वैल्यू 2 आया, उसमें से 2 घटा हुआ है, तो 2 में से 2 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 नहीं होगा। समझ में आ रहा होगा? इसी तरह इसको सॉल्व करना है। मान लीजिए, तो इसको जो सिंबल होगा, इसका क्यू करेंगे, 2 का क्यू करेंगे, माइनस है तो माइनस देंगे, फिर 2 के इसका क्यू करेंगे तो 2 के पावर 1 हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस देंगे, और इसका क्यू करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ ध्यान रखेंगे दोस्तों, बोले हैं अपोजिट साइन है तो प्लस होगा, क्यों, तो देखिए यहाँ तो माइनस तो रहेगा ही, तो कैसे सोचेंगे, प्लस इंटू माइनस तो माइनस होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, और माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो इसीलिए यहाँ +3a स्क्वायर, a का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो ये जो वैल्यू आएगा वो x वाले टर्म यहाँ तक का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसमें 18 को जोड़ देना होगा। तो 2 का क्यू 8, 8 में 2 चला जाएगा 6, और 2 दूनी 4, 6 4 10, और 2 दूनी 4 3 12, 10 12 22। तो ये यहाँ से ये पूरे वाले x टर्म का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 22 आया, और उसमें क्या जुड़ा हुआ है, 18। तब 18 को जोड़ देंगे, 22 18 को जोड़ेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा, 40। क्या आ जाएगा, 40। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा तीसरे वाले नंबर का वो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसी तरह चलिए चौथे नंबर पर, चौथा नंबर देखते हैं क्या आता है। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ x वाले टर्म का ही वैल्यू पूछा है, तो यहाँ क्या होगा, 2 का क्यू
प्लस 2 का स्क्वायर, क्यू कर देते हैं सबका, 2 का क्यू प्लस क्यू करेंगे तो 3 से 3 कट गया है 2 स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस देंगे, क्यू करेंगे तो 2 के पावर 1। अब ध्यान देखेंगे प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस मिलके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो 3a स्क्वायर, ए का वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 2 का क्यू 8, 8 4 12, 12 में से 2 गया 10, और 2 दूनी 4 3 12, हाँ तो 12 10 22। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 22 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ x वाले टर्म का ही वैल्यू पूछा है ना, यहाँ पर कोई नंबर नहीं दिया हुआ है। समझ में आ रहा है दोस्तों। अब चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर जगह यहाँ पर नहीं बचेगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 5 देखिए, x इक्वल टू 2 माइनस 2 के पावर 2/3 और माइनस 2 के पावर 1/3। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो हमसे पूछा है क्या, x³ माइनस 6x स्क्वायर और प्लस 6x और प्लस 20 का वैल्यू क्या होगा दोस्तों। समझ में आ रहा है। तो हम जो वैल्यू जो निकाल रहे हैं वो पूरे x वाले टर्म का होगा, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आएगा, लास्ट में उसमें क्या करेंगे 20 जोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका होल क्यू कर रहे हैं तो 2 का क्यू है और माइनस 2 के पावर 2 हो जाएगा, होल क्यू करेंगे माइनस 2 के पावर 1। समझ में आया। अब देखिए माइनस और माइनस मिलके प्लस हुआ, माइनस और माइनस मिलके प्लस, और ध्यान रखेंगे माइनस 3a स्क्वायर, तो माइनस माइनस मिलके प्लस बना, और प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, इसीलिए हम माइनस 3a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कर देंगे, बेस 2 है। समझ में आ रहा है। तो 2 का क्यू 8, 8 और 2 का स्क्वायर 4 2 6, 8 में से 6 चला जाएगा 2, 8 में से 6 चला जाएगा 2, 2 दूनी 4 3 12, हाँ तो माइनस 12 में 2 को जोड़ देंगे तो माइनस 10 हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा। अब उसमें क्या करना है, 20 जोड़ देना है, तो 20 जोड़ दीजिए, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 10। यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर, 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा। तो यहाँ एक बार गौर करेंगे, यहाँ पर पावर का सम क्या था, 1 था, पावर का सम 1 था, तो ये हो रहा है। अब देखिए छठे वाले नंबर क्वेश्चन में जो है पावर का योग 0 हो गया, तो इसको फॉलो करेंगे सेकेंड वाले नंबर में। ये जो है इसका है और ये वाला पार्ट इसका है। समझ में आ रहा है दोस्तों। अब चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन पर। छठा नंबर क्वेश्चन दोस्तों कहता है x इक्वल टू 2 प्लस 2 के पावर 2/3 और माइनस 2 के पावर माइनस 2/3। यहाँ देखिए पावर का योग क्या है 0, तब पूछा क्या है x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 15x। x वाले टर्म का ही वैल्यू पूछा है, इसमें ना जोड़ना है ना घटाना, कुछ नहीं करना है, सोच निकाल दीजिए। तो 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 के पावर माइनस 2, क्या करना है 3 सबको गायब कर देना है, हाँ यानी कि होल क्यू करना है। अब देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 3a, a का वैल्यू 2 हो जाएगा। a इसलिए लिए हैं, a स्क्वायर इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि यहाँ देखिए पावर का जोड़ क्या है 0, तो जब पावर का जोड़ जब 0 होता है तो यहाँ -3a आता है। समझ में आ रहा होगा दोस्तों, क्योंकि जब जोड़ 0 हो जाएगा तो a के पावर 0 हो जाएगा तो 1 हो गया ना, तो a का टर्म गायब हो गया ना। इससे पहले प्रूव किए थे तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। तो a का टर्म क्या हो गया, वहाँ गायब हो गया, तो 2 गो a था, एगो गायब हो जाएगा तो एक ही गो न बचेगा। यहाँ से भी एगो गायब हो गया a, तो यहाँ एगो तो एक से न बच गया। इसी को सॉल्व कीजिए। 2 का क्यू 8, 4 12 और माइनस 1/4, 2 का स्क्वायर 4, 1/4 प्लस 6।
तो 6 4 10 तो 18, 18 में से 1 दे दीजिए तो बचेगा 17, और 4 में से 1 गया 3, 3/4, यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। समझ में आ रहा है। अब चलते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन हैं एगो दूगो, और उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन, हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। x इक्वल टू क्यूबिक रूट 5 प्लस 2 है, तो पूछा है x³ माइनस 6x² और प्लस 12x और माइनस 13 का वैल्यू क्या है। ये वैल्यू पूछा है दोस्तों। समझ में आ रहा है दोस्तों। ये इसलिए हम क्वेश्चन ले लिए हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1 2 3 गो टर्म है, और यहाँ देखिए 2 गो टर्म हो गया, एगो टर्म गायब हो गया। इसीलिए हम क्वेश्चन एक्स्ट्रा ले लिए हैं आपको समझाने के लिए। और ये सारा जितना क्वेश्चन है आपका एग्जाम में पूछा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये 2 है, ए का वैल्यू देखिए सब जगह 2 है कि नहीं। तो ये 2 जो है यहाँ पर, इस 2 को अगर हम इधर लिखें 2 प्लस क्यूबिक रूट 5 ये लिखें, तो बीच का एगो टर्म जो है वो गायब है कि नहीं। बीच का एगो टर्म क्या है, गायब है। तो वो वाले टर्म के जगह पर हम लोग 0 लिख सकते हैं कि नहीं। क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 0 होगा, यानी कि आगे का टर्म क्या हो जाएगा, एगो टर्म जो होगा वो गायब हो गया, इसका मतलब वो 0 होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बनाएंगे इसी तरह, हूबहू इसी तरह बनेगा। तो क्या करना होगा, यहाँ से यहाँ तक मतलब x वाले टर्म का वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, क्यूब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं। तो 2 का क्यूब अब प्लस इसका क्यूब करेंगे, तो इसका क्यूब करेंगे तो क्यूबिक रूट 5 का क्यूब करेंगे। और क्या करना होगा, अब ये माइनस वाला टर्म गायब हो जाएगा। माइनस वाला टर्म क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ देखिए इससे पहले इसका होल क्यों कर रहे थे, तो 3 a था कि नहीं, 3 a तो ये वाला 2 तो इधर आ जाएगा ना, तो 3 a तो यहाँ पर तो जो b का जो वैल्यू है वो 0 है ना। यहाँ पर b का वैल्यू है क्या, 0। ये वाला टर्म इधर आ जाएगा, तो इसका होल क्यों करना होगा कि नहीं, तो 3 a होगा, तो a तो 0 होगा, तो वो टर्म में 0 हो जाएगा। तो वो ये वाला टर्म यहाँ पर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। समझ में आ रहा है। ये टर्म तो रहेगा ही, लेकिन ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो इसी को सॉल्व करेंगे, आ जाएगा। और उसमें से क्या करना है, -13 को घटा देना है। 2 का क्यों 8 और 5 13, तो 13 में से 13 चला जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। समझ में आया दोस्तों। अब चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 8वां नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग थोड़ा सा मन में कैलकुलेशन करके देखते हैं बनता है कि नहीं। देखिए, अगर हमको इसी को बनाना रहता तो हमको क्या करना है, x वाले टर्म का, तो यहाँ देखिए क्यूब कर देना है, यहाँ क्यूब है, इसीलिए 2 का क्यूब 8 2 दूनी 4 8 4 12 2 1 कम 2 12 2 14 और 14 हो जाएगा। और -3a² ध्यान रखेंगे, तो 3 × 2 का स्क्वायर 4 4 3 12, तो 14 में से 12 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 अंश है। इसी को सॉल्व करना है, तो 2 का क्यूब 8 और इसका क्यूब करेंगे 4 8 4 12 और 12 2 14 और -3a², तो 2 ने 4 3 12, तो 14 में से 12 चला जाएगा 2 और 2 में से 2 चला जाएगा क्या हो जाएगा, 0 अंश। तो इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, समझिएगा, तो आपको इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। इसी को करना है, 2 का क्यूब 8 8 में से 2 गया 6 और 2 दूनी 4, तो 6 4 10। अब -3a² होगा, लेकिन यहाँ देखेंगे अपोजिट है तो वहाँ जोड़ना होगा। हाँ, तो +3a², तो 2 दूनी 4 3 12 12 10 22, तो ये इससे पहले था 10 था, तो यहाँ पर देखिए 22 हो जाएगा, उसमें से 18 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 40। समझ में आ रहा है। इसी तरह इसको सॉल्व करना है। देखिए अपोजिट है तो प्लस करना होगा, तो 2 का क्यूब 8 2 दूनी 4 8 4 12 12 में से 2 गया 10, ठीक है दोस्तों। अब +3a² होगा, तो 2 दूनी 4 3 12 12 10 22, तो इस पूरे वाले टर्म का क्या वैल्यू हो जाएगा, 22 हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है, तो 2 का क्यूब 8 2 दूनी 4 8 में से 4 गया 4 और 4 में से 2 चला जाएगा 2, ठीक।
और यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3a² हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, ठीक है दोस्तों 12। तो वह इससे पहले 2 था, तो 12 क्या था -12 आया। -12 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और 10 में इतना का वैल्यू आया ना, -10 में 20 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो आप इसको बार बार बनाने की कोशिश कीजिएगा, जहन में बैठाइएगा, तो आपको इजी वे में आपको क्या होगा समझ में आ जाएगा। समझ रहे दोस्तों। अब एक चैलेंजिंग क्वेश्चन हम आपको देते हैं, जो आप लोगों को बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोगों से नहीं बनता है तो उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, बना देंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो एक चैलेंजिंग क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं दोस्तों। सारा क्वेश्चन एसएससी में पूछा हुआ है, हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन को करने वाले हैं। करने वाले नहीं है, आप लोगों को करना है और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। x = 1 + √2 + √3। तो पूछा क्या है इसमें, दो गो चीज़ पूछा है। एगो पूछा है x² - 2x + 4 का वैल्यू क्या है, और b क्या पूछा है 2x⁴ - 8x³ और -5x² + 26x हैं और -28। 26x - 28 का वैल्यू क्या है, ये 2 गो बात पूछा है। समझ में आया दोस्तों। तो एक बार मिला लेते हैं। 2x⁴ - 8x³ - 5x² + 26x - 28 का वैल्यू क्या है, जबकि x क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि x = 1 + √2 + √3 हो तो इतना का मान क्या होगा और इतना का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिएगा, बनाकर मेरे कंसेप्ट का जो यूज करना है वो कर लीजिएगा। लेकिन ये बेतुका क्वेश्चन है। देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ सब जगह a है, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 आया, इसका वैल्यू चेंज हो रहा है। तो इसको आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोगों से नहीं बनता है तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम क्या करेंगे, उसको बना देंगे हम बना देंगे। ठीक है दोस्तों। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, इस बात को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताइएगा। हाँ, और हम सोच रहे हैं से अर्थमेटिक का एक कोई चैप्टर शुरू करना, तो आप लोग से यह राय लेना चाहते हैं से कौन सा चैप्टर अर्थमेटिक का शुरू किया जाए। ठीक है दोस्तों। अलजेब्रा का 3 4 5 क्लास और है, तो अलजेब्रा तो इधर चलता हुआ रहेगा। अर्थमेटिक का एगो कोई चैप्टर उठा के हम पढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा से कौन सा चैप्टर आप हमसे पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्या करते हैं, धन्यवाद।